तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो स्टार्ट होती है हमारे मेन हीरो से, जो अपने बारे में बताता है कि हेलो गाइस, चूरैन मेरा नाम है और मैं ये दुनिया में औरतों को खुश करने का काम करता हूँ। नहीं, आप लोग गलत यहाँ पे मत समझो। कई बार है ना, लड़कियों को ब्रेकअप करना होता है, डिवोर्स करना होता है, उसके लिए भी उनको हेल्प चाहिए। सोचो कौन करवाता है? वो सारा काम मैं उनको यहाँ पे करवाता हूँ। बदले में मुझे भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। एक बार एक औरत को अपने पति से डिवोर्स करना था, तो मुझे नया बॉयफ्रेंड बना के लेके गई, तो पति भड़क गया, बोला वाह बेटी वाह, तो ये वो लड़का है जिसके चक्कर में तुमने मुझे धोखा दे दिया। ये साला गरीब जिसकी शक्ल भी नहीं है ना पैसा है, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले एक नंबर का प्ले बॉय हूँ, पैसा धन दौलत शोहरत सब मेरे पास है। उससे मुझे याद आया, वन नाइट स्टैंड तूने किया था किसी और के साथ, जिसके साथ किया था वो भी छोड़ के चली गई, क्योंकि तेरा बहुत ही छोटा है और तेरा 2 सेकंड में निकल जाता है। तो तेरे साथ कोई लड़की कैसे टिकने वाली है साले। और बोल बोल के उसकी बेइज्जती मार के उसका सेल्फ डाउट खत्म कर दिया और लड़की का ऑफिशियली ब्रेकअप करवा दिया। लड़की को बोला ठीक है, अब तुम्हें जिसको पटाना है पटा लो, तुम्हारा एक्स तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। तो वो लड़की हमारे मेन कट्टा से चिपक गई कि अरे यार तुम भी बड़े सही हो, तुम बन जाओ। तो नहीं यार, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो बस तुम्हारी हेल्प करना है और पैसे कमाना है। हाँ, ये बस देखने से लगता है कि पैसे वाला काम है, ज़्यादा पैसे मिलते भी नहीं है, ऊपर से कर्जा बहुत ज़्यादा है। साला मेरा कच्चा भी बिक गया कर्जा देते देते। यार मुझे कोई दूसरा पैसा दे दो या दूसरा कोई काम दे दो, ये काम करते करते मैं पक गया हूँ। उतने में अचानक से कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं साले। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन हो बे? वो लोग कहते याद आया दिन में तूने जिसका ब्रेकअप करवाया था, जिसके पति को तूने उल्टी सीधी बातें बोल के सदमा दिलाया था, उसके पति ने हमको भेजा है, मारो साले को। और भरधम मारते हैं और कहते हैं कि तुझे मारेंगे नहीं, तेरी कह के लेंगे। और सच्ची में कह के लेते हैं भाई। 4-5 गे लोगों को बुला लिया जाता है, जिनको देख के तो भाई खुद गुंडे लोग भी चौंक जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे नहीं, ये गे लोगों को क्यों लेकर आया? गुंडा भी कहता क्योंकि गे लोग कंडोम लगा के तेल लगा के घोड़े के पोजीशन में मारेंगे, कह कह के तेरी लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। अरे मरने से पहले ये सब मैं नहीं सहना चाहता। तभी हमारे मेन कट्टा के सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है, जो कहता है 10 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा अगर आपने यस चूज किया तो। हमारा मेन कट्टा भी लग 10 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा क्या? मेरी बॉडी यानी मैं मर जाऊंगा। अरे यार इन गे को अपनी इज्जत देने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तो यस पे क्लिक कर देता है, जिससे धमाका होता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा मरता नहीं है, दूसरे दुनिया में उसका इनकार्नेशन हो जाता है, कल्टीवेशन वाली दुनिया में, जहाँ पे एक औरत चिपकी हुई थी और ज़्यादा चिपक के सोचो क्या कर रही थी, गॉब 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 करने लगती है। और हमारा मेन कट्टा जग जाता है और कहता क्या हो रहा है। वो औरत भी कहती व्हाट, तुम जिंदा हो? मुझे लगा मर गए। और हमारे मेन कट्टर को विश्वास नहीं होता कि भाई वो दुनिया में मर्द मेरी इज्जत लूटने वाले थे और ये दुनिया में कोई औरत मेरी इज्जत यहाँ पे लूट रही है। भाई ये चल के आ रहा है, ये मैं चल कहाँ आया, और ये औरत है कौन? लग तो बड़ी सुंदर यहाँ पे रही है। ओ माय गॉड यार, ऐसा लगता है सिस्टम ने मुझे एक सुंदर औरत यहाँ पे दे दिया। हेलो औरत ही कौन हो तुम? ये हम लोग कहाँ पर है? तुम्हारा नाम क्या है? वो भी कहती है चुप रहो, बोलने का नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग ओहो बोलने का नहीं, डायरेक्ट करने का। ओके ठीक है, एक चुम्मा तो दे दो। वो मुंह पे मार के मुंह तोड़ देती है और बेहोश भी कर देती है। तो वो एक सेड की लीडर थी और उसकी एक एल्डर भी थी, जिसमें लीडर पूछती है तुम्हें ये बंदा कहाँ से मिला? तो वो भी कहती है लीडर ये मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला था, नंगा पुंगा, लेकिन इसका बॉडी मैंने चेक किया, इसका बॉडी कितना ज्यादा परफेक्ट है। वो भी कहती है बात तो तुमने सही बोली है, स्पेशल बॉडी है जो डुओ कल्टीवेशन करने के लिए काम आता है, तभी तो इसको मैंने जिंदा यहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन ये मर्द भी बड़े कमीने होते हैं। वो ये सारी बातें हमारा मेन कट्टा सुन लेता है। उसको डर लगता है कि अरे इनके नज़र में मैं बस एक कमीना मर्द हूँ, साला अगर मैं यहाँ पे रुका तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, इससे अच्छा मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो सिस्टम भी वार्निंग देता है कि तुम्हारी हालत खराब है, भागने की कोशिश करोगे तो भगते भगते मर जाओगे, तो बैठे रहो, क्योंकि मैडम जी ने बेहोश करके तुम्हारी इज्जत लूट ली है पूरी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये भी कोई बात हुई, अगर मैं रुका तो ये लोग और इज्जत लूटेंगे और मैं यहीं पे भी मर जाऊंगा। यानी भागा तो मरा, नहीं भागा तो भी मरा। उतने में एक दूसरी एल्डर आती है बीलू नाम की और कहती साले मर्द के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो दीदी कैसी हो, क्या कर रही हो? और दीदी लात मार के पटक देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मार क्यों रहे हो, जाने दो ना। जाने ही नहीं देती, सारे के सारे फीमेल लोग आके घेर लेते हैं। हमारे मेन कट्टा को विश्वास नहीं क्या हो रहा है। जो पहली एल्डर जो लीडर के साथ बात कर रही थी वो भी कहती है अरे चल के आ रहा है, शांत हो जाओ। वो बीलू नाम की एल्डर कहती है अरे जासूस, एक जासूस आ गया है। अपनी एल्डर कहती है कोई जासूस वासूस नहीं है, अपना बंदा यहाँ पर है, तुम जाओ। और तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तुमको मैंने कुछ और काम दिया था ना। बीलू भी कहती है सॉरी वो बस जासूस दिखा था। वो भी कहती है मैंने बोला ना कोई जासूस नहीं है, अपना ही बंदा है, जाओ यार यहाँ से। और यही बात इसको हम देख लेंगे। तो वो एल्डर चल जाती है और हमारे मेन कट्टा से भी पूछ लिया जाता है तू है कौन, हमें तेरे बारे में नहीं मालूम, क्या तू सच्ची में कोई जासूस है? बोल वरना मार डालेंगे। वो हमारे मेन कट्टा को डर था कि मैं बोलूँ कि दूसरे दुनिया से हूँ और ये लोग तो भी मार डालेंगे। तो
एल्डर भी कहती है बोलता है या मारूं, बोलता ही है कि मारूं। वो भी कहता मत मारो मत मारो, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। अरे मुझे सपनों में परी आया करती थी ये लीडर, और देखो आज मैं उनके दुनिया में चला आया। एल्डर भी कहती है क्या बकवास कर रहा है, मर जा साले। वो मारने वाली थी लेकिन लीडर बचा लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाल बाल यहाँ पे बच गया। लीडर भी कहती है सुनो मारो मत, इसकी बॉडी बड़ी स्पेशल है, हमारे काम आएगा। रही बात लौंडे, तू क्या कह रहा था, तेरे सपने में आती हूँ ना, चल ले आज रियलिटी में मुलाकात हो गया। अब आते हैं भाई एक हफ्ते बाद, जब हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी सारा नॉलेज यहाँ पे मिल चुका है, तो मैं एक कल्टीवेशन वाली दुनिया में आ गया हूँ, जिस कल्टीवेशन वाली दुनिया में औरतों का राज चलता है। हालांकि डेमोनिक कल्टीवेटर्स भी है, राइटियस कल्टीवेटर भी है, इंसान भी रहते हैं, डेमोन यहाँ पे रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन ये दुनिया में मालूम प्रॉब्लम क्या है, एक आदमी यानी एक मर्द QI रिफाइनिंग जो सबसे पहला लेवल होता है उसके ऊपर जा ही नहीं सकता, लेकिन जो औरतें होती हैं फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नॉनसेंस ऑल और भी ज़्यादा हाई लेवल पे कल्टीवेशन कर सकती है, जिसके चक्कर में ये दुनिया में औरतों का राज चलता है और मर्द यहाँ पे गुलाम बन के रहते हैं। अरे यार ये कैसी दुनिया में मर्द बनकर आ गया मैं, इससे अच्छा औरत बना के भेज देता, अब ये औरतें मेरे साथ गलत करेंगी। उतने में सिस्टम का स्पेशल आता है गिफ्ट पैकेज। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो यार लेट मी सी गिफ्ट पैकेज में क्या है। तो गिफ्ट पैकेज में कई सारे गन यहाँ पे थे, और गन अगर बाई करना है तो मैं स्पिरिट पॉइंट लगेगा। तो एक गन फ्री में था लेकिन उसके अंदर गोलियां चाहिए, और गोली लेने के लिए तुमको पॉइंट कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम नहीं ये पॉइंट कैसे मिलेगा, तो मुझे पता करना है पॉइंट के बारे में। और अब आते हैं भाई सेट के अंदर, जहाँ पे सेट में सब लोग स्वागत करते हैं, लीडर आपका स्वागत है, लीडर आपका स्वागत है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी पहली बार सेट को पूरी तरीके से देखता है और कहता वाह माँ कसम सेट तो बड़ा कमाल का है। और सेट में जैसा बोला गया है मर्दों का कुछ नहीं होता और औरतों का राज चलता है। हर जगह औरतें काम कर रही थी हाई पोजीशन पे, और मर्द लोग गुलामी कर रहे थे। और कोई फीमेल एल्डर थी टाइगर के साथ बैठी हुई, और कई सारे मर्दों को पकड़ के लाया जाता है, बोला भी जाता चलो जल्दी से, लेकिन एक बंदा चल नहीं रहा था तो उसको बहुत मारते हैं, चिल्लाया जाता है साले मुंह बंद करके चुपचाप चलो। वो लोग भी कहते हैं या चल रहे हैं, लेकिन नहीं सही से चल रहे थे, आलस कर रहे थे, चोट लगी थी। तो टाइगर जो था ना वो टाइगर अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद है ना मारने लगता है। वो जो कमीनी एल्डर थी वो भी कहती है देखो तुम मर्दों की कोई औकात नहीं है, तो हमारे सामने खड़ा होने के बारे में सोचना भी मत, और जो भी खड़ा होने के बारे में सोचेगा वो मरेगा। जैसे ये बोलती है ना टाइगर एक आदमी को खा लेता है, यानी डरा रही थी हमारे सामने बोलना मत वरना टाइगर मार डालेगा। और ये सब देख के हमारे मेन कैरेक्टर को ठीक नहीं लगता कि ये गलत बात है, और ये दुनिया में आ चुका हूँ और ये पूरी दुनिया ठीक करके रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वाह आते ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या लगता है कामयाब होगा या फेल होगा? और इसके एपिसोड आने वाले हैं, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर मैडम जी के सामने आता है कि मैं बचाऊंगा। अपोनेंट भी कहती है देख ले चिकने तू बचा नहीं सकता। हमारा हीरो कहता है मैं कैसे कैसे नहीं बचा सकता, क्या मैं तुम्हें इतना कमज़ोर लगता हूँ? वो भी कहती है कमज़ोर लगते हो, अबे साले तुम कमज़ोर हो, मुक्का चलाने आती है। हमारा मेन कैरेक्टर बंदूक निकालता है, छोटा मोटा नहीं बड़ा राइफल, और ढंग से गोली मार देता है। लड़की के कंधे पे लगता है, चोट भी लगता है। और हमारी मैडम जी विश्वास नहीं कर पाती कि एक सेकंड पिछले बार भी कुछ ऐसा ही था इसके पास, लेकिन वो छोटा था, उसमें ज़्यादा पावर नहीं था, ये कहाँ से लाया, इसमें बड़ा पावर है। और एक सेकंड इसने अपने बुंड से तो नहीं निकाला। अपोनेंट भी कहती साले ये कैसा वेपन है, हाँ उसमें तो स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है, दर्द यहाँ पे कर रहा है, साले मैं तो भी मारूंगी। वापस अटैक करने आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी गोली चलाने वाला था लेकिन वो बंदूक ही तोड़ देती है और कहती टूट गया ना साले, अब कैसे अटैक करेगा, ये ले गर्दन पे मारती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गर्दन बचा लेता है। फिर दूसरा स्मोक बॉम्ब निकाल लेता है धुआं वाला, जिससे मॉल पूरा धुआं धुआं, वो धुएं के अंदर अटैक करने लगती है। साले किधर है, बाहर आ बाहर आ। लेकिन जब तक धुआं क्लियर हो हमारा मेन कैरेक्टर धुएं से बाहर आ चुका था और गायब हो चुका था। तो वो भी कहती है गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, डर के मारे भाग गया क्या रे चिकने, सामने आ। तो हमारा मेन कैरेक्टर सामने भी आ जाता है, लेकिन एकदम नॉर्मल, कुछ हुआ ही नहीं है। हमारी लीडर को भी विश्वास नहीं होता, क्या लड़का है भाई ये, उसने अंधेरे में इतने अटैक करवा दिए, मुझे लगा कट के मर गया होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों फालतू में लड़े जा रही हो, चलो ना तुम अपने रास्ते और मुझे अपने रास्ते जाने दो। वो भी कहती है ना तूने कुछ ज़्यादा अपमान कर दिया है, अब मैं जब तक तुझे अपना गुलाम ना बना लूँ मैं कहीं नहीं जाने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा मेरे पास और बंदूक है, इस बार भी इसी AK-47 निकाल लेता है और ढाई 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 मारने लगता है। स्नाइपर है ना एक बार में एक ही चलता है, इसलिए पिछला एक ही चला पाया, लेकिन AK-47 तो ढम 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 चलता है ना। तो कई सारी गोली आती है, वो लड़की जैसे तैसे सहती है, लेकिन लड़की अकेले नहीं थी, उसके नौकर लोग भी थे। नौकर पीछे से अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके अटैक से भी बच जाता है। और लड़की जो अपना तलवार लेकर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ी हुई थी, हमारा मेन कैरेक्टर उसके तलवार से भी बच जाता है और कहता बस बहुत हो गया, जब से आया हूँ एकदम साला चैन से जीने भी नहीं दे रही, मार दूंगा तेरे बुंडे में। वो भी कहती है अबे तुझे होता क्यों नहीं है कुछ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला था। लड़की भी कहती शिट लगता गलत आदमी से पंगा ले लिया, जा रही हूँ मैं, आऊंगी वापस, वो चल जाती है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ले बेटे। अब इतना डरा रही थी कि मार डालूंगी, जाने नहीं दूंगी, और डर के मारे खुद भाग गई। लीडर भी कहती है डरपोक के साले, तुम बंदूक कहाँ से आया यार। वो भी कहता अरे सिस्टम ने दिया, अरे मैंने बोला था ना कि मेरे पास काफ़ी टैलेंट है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बना सकता हूँ। वो भी कहती है रखो यार, इस एरिया में हम स्पिरिचुअल पावर यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे एरिया में बंदूक वगैरह ही काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, काम तो आएगा। तभी सिस्टम भी कहता बधाइयो, इस लड़ाई के बदले हम आपका पावर यहाँ पे बढ़ाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उतने में टाइगर भी अपना वापस आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो टाइगर स्वागत है तुम्हारा। अब वो जो लड़की थी उसका वेपन वहीं पे रह गया था और हमारा टाइगर को भूख लगी थी और लड़की का वेपन पूरा का पूरा खा जाता है, पूरा का पूरा। तो ये भी कहती ले क्या किया साले, वो वेपन हमारे काम का आता ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टाइगर की गलती है, छोड़ो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आगे कहाँ बढ़े। मैडम जी भी कहती है आगे आगे जा सकते हैं यार, आगे हेवनली स्टार है, वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे। तो ट्रैवल करते 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 किसी पेड़ के सामने आते हैं और ये पेड़ बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो भी कहती है चलो हेवनली स्टार अंदर मिलेगा। तो अंदर गोल गोल चमकता हुआ कुछ तो था। मैडम जी भी कहती है दिख रहा है तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन क्या है। वो भी कहती वही हेवनली स्टार है जिसके पास आना था, लेकिन ये बड़ा स्पेशल एरिया है, ऐसे एरिया में कोई ना कोई बंदा होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं है। तो मुझे तो दाल में काला लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काला तो लग रहा है। उतने में अचानक से पूरा ऐसा लाइट चमकता है। ये भी कहती है अंदर आ जाओ, और जैसे अंदर आते ना तो लाइट के अंदर दोनों नंगे पुंगे कंप्लीटली, कच्चा भी नहीं है। और मैडम जी चिपक जाती है और कहती है मुझे जोर से पकड़ो। लाइट और तेजी से आती है और दोनों की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, स्पेशली मैडम जी की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। और हमारा मेन कट्टा की पूरी बॉडी मिट्टी जैसी चीज़ों से कन्वर्ट थी। वो भी कहता अरे ये मिट्टी टट्टी कहाँ से आ गई। वो भी कहती है वो टट्टी नहीं है, बॉडी के अंदर इम्प्योर चीज़ें होती है, वो तुम्हारी इम्प्योर चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक बाहर आ गई। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सच्ची में, वाह यार जैसे ही बाहर आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिस्टम बताओ यार क्या फ़ायदा हुआ है मेरा। सिस्टम तो नॉर्मल यहाँ पे शो कर रहा है। नहीं ओ ये हुआ तो है, फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा हुआ है। वो भी कहती क्या हुआ, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कुछ भी यहाँ पे नहीं सोच रहा। वो भी कहती कुछ भी नहीं सोच रहे, बड़े चोमू आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तो तुम्हारी जान बचाई, उल्टा मुझे चोमू बोले जा रहे हो। एहसान कोई मानता ही नहीं है। उतने में अचानक से ऐसा लगता है अटैक आने लगा है, और लगता नहीं है बल्कि सच्ची में अटैक आने लगता है। तो ये औरत यहाँ पे तीसरे अटैक किया था, और सोचो कौन आया था, वो बच्ची जिसको पहले उसने फेंका था ना, वो लेकर आई थी और बोलती है मालकिन यही है जिसने मुझे मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी ये कुतिया किसी और को भी लेकर आ गई। वो भी कहती हेलो ये बच्ची मेरी बेटी है और तुमने मेरी बेटी को परेशान किया, अब तो मरोगे, तीर चलाओ। तो कई सारे तीर चलाए जाते हैं और हमारा मेन कट्टा सारा का सारा तीर अपनी बॉडी से सह लेता है। और मैडम जी का भी पावर रिकवर हो चुका है, तो लीडर भी एकदम लड़ने को रेडी थी और हमारा मेन कट्टा भी लड़ने को रेडी था। उतने में हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है उनके तीर के अंदर कुछ ज़्यादा पावर है, ये सारा पावर यहाँ पे डाइवर्ट करना पड़ेगा लीडर संभल के। अपोनेंट भी कहती वाओ मानना पड़ेगा, ऐसे ही तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को परेशान नहीं किया, अब मेरी बारी आई है तुम दोनों की जान निकालने का। ये भी कहती मम्मी नहीं, उस औरत की जान निकालो, इस मर्द की जान मत निकालना, इसके साथ बैठ के गॉप गॉप करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग साली ठरकी औरत तेरी है इसी की तैसी, बंदूक चलाने लगता है। ये ढई 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 ढई, तो बंदूक से प्रॉब्लम ना हो इसके चक्कर में वो लोग अपने को प्रोटेक्शन देने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कट्टर बम फेंक देता है जिससे फट के उनकी चार होती है। वो माँ भी कहती है साले ये तूने क्या फेंका, पूरा बम बम हो गया, मुझे गुस्सा आ चुका है, मैं बवाल मचाऊंगी। तो पूरा अंधेरा अंधेरा कर देती है। हमारा मेन कट्टा बेला ये क्या कर दिया। बेटी भी कहती है ओ शिट ये तो बहुत बड़ा अटैक हो गया। अरे बच्चे हार मान जा, गुलाम बन जा, गॉप गॉप ही तो करूंगी ना, वरना मम्मी ने मार दिया तो देख ले बुरा हो जाएगा। मम्मी भी कहती है एक सेकंड मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो इस एरिया का कमाल है। तो यानी उस एरिया में ऑटोमेटिक कुछ होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी क्या हो रहा है ज़रा बताओ ना। तो वो भी कहती है एक बीस्ट है जिसको सेक्रीफाइस बीस्ट यहाँ पे बोला जाता है, जिसके पास एंशियंट डिवाइन ब्लड लाइन है, वो आने वाला है, वो आएगा तो बवाल मचेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगभग, लेकिन किधर है कैसा है। हाँ तो देख सकते हैं ऐसा कोई था प्यारा सा छोटा सा चोमू सा बर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू साले मुझे लगा कोई ड्रैगन जैसा बड़ा सा बीस्ट आएगा, छोटे से चोमू। वो भी कहता चोमू तेरा बाप होगा साले, गद्दार कहीं के, तेरी बूंद फाड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ये तो बोल भी सकता है, नाइस हिंदी बोलते हो। वो भी कहता हिंदी मराठी तमिल तेलुगु और भोजपुरी भी आती है मेरे को। इस एरिया की लॉर्ड जो मैं ठहरी। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार क्या बात है, इसको हिंदी मराठी तेलुगु सब आती है, अरे तो बड़ा प्यारा है। वो भी कहता साले प्यारा होगा तेरा बाप, मैं इस एरिया का बाप हूँ,
इतना बोल के आग का अटैक कर देता है। बट वाट, सिस्टम वो आग के अटैक को भी पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले बेटे, इसका आग का अटैक तो मेरे सामने कुछ हो ही नहीं रहा और ये मुझे ज़्यादा पॉइंट दे रहा है क्योंकि आग बाकी आगों से स्पेशल है। वो बर्ड भी कहता है अबे इसे कर्मा फायर बोला जाता है, तेरे बॉडी जला क्यों नहीं? वो भी कहता साले मुर्गी के बच्चे मुझे परेशान मत कर, आग से मेरी मत जला वरना मैं तेरी जला दूंगा। उससे मुझे याद आया, एक सेकंड क्या बोला? कर्मा फायर और मुझे दे दो ना। भाई दबी ये कर्मा फायर क्या होता है लीडर? लीडर भी कहती है कर्मा फायर ये कोई नॉर्मल आग नहीं है, इसमें तुम खाना नहीं पका सकते, ये तुम्हारा आत्मा जला देता है, अंदर ही अंदर रुला देता है। ये भी कहता है यानी ये कोई बुरी चीज़ है, मुझे दूर रहना चाहिए। वो भी कहती यस बुरी चीज़ें, कोई अच्छा सच्चा आदमी है ना उस पर असर नहीं होता, मासूम आदमी को कभी नहीं मार सकता लेकिन एक कमीने और आंडू पांडू आदमी को मार सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यानी मैं अच्छा आदमी हूँ। मुर्गी कहता ना तुम आंडू पांडू और गांडू। ये भी कहता साले गाली नहीं देने का मुर्गी के बच्चे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा फाइनली सेट में आता है और सेट में दिख जाता है कि औरतों का कितना राज है और मर्दों पे कितना जुल्म होता है। और हमारे मेन कट्टा को स्पेशल हॉल में लाया जाता है जिसका नाम था द डुओ हॉल, यानी डुओ कल्टीवेशन टाइप का हॉल। तो नाम सुनते ही हमारे मेन कट्टा के दिमाग में गंदे गंदे बात आते हैं। एक सेकंड, ये दुनिया में औरतों का राज, कहीं ऐसा तो नहीं है हॉल में एक एक करके औरतें आएंगी और सारी की सारी औरतें मेरी इज्जत यहाँ पे लूटेंगी? हालांकि मजा मुझे भी आएगा, लेकिन सुनो ना दीदी ये हॉल क्या है? तो एक थी भाई नौकरानी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये दुनिया में मर्दी नौकर होते हैं, ये कोई छोटी लेवल के डिसाइपल थी। वो भी कहती है वेल यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, डुओ कल्टीवेशन होता है और यहाँ पे मर्दों को भी कल्टीवेशन करने का मौका मिलता है। हाँ पूरे सेट में एक लौता एरिया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टेस्ट पार करना पड़ेगा। अगर तुमने टेस्ट पार किया तो जाके इस हॉल में कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने सुना ये दुनिया में बस क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पे जा सकते मर्द लोग। वो भी कहती हाँ सही तुमने यहाँ पे सुना, लेकिन अगर तुम क्यूआर रिफाइनिंग लेवल पे चले गए, हैंडसम यहाँ पर हो, अपनी बीबी के तलवे चाटते हो, तो कोई औरत तुम्हें मौका दे सकती है अपने साथ रहने का और औरत के तलवे चाटकर तुम आगे बढ़ सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, बाकी लोग किधर है? मैं इकलौता दिखाई दे रहा हूँ। वो भी कहती है बाकी लोग, अरे बाकी लोग ट्रायल के लिए गए हैं यानी टेस्ट के लिए, जो पास होगा वो आएगा, जो फेल होगा उसको निकाल दिया जाएगा। बेटे ज्यादा लफड़ा ना करना वरना तुमने देखा ना कैसे टाइगर ने पिछले एपिसोड में मारा था। और एक और बात पता चलता है कि अगर तुम्हें क्यूआई रिफाइनिंग से हाई लेवल पे जाना है ना, तुम्हें अपना नुन्नू कटवा के कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तो जाकर क्यूआई रिफाइनिंग से ऊपर जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, अभी ये कैसा मुसीबत में आ गया? नॉर्मल कल्टीवेशन करा तो लेवल अप ही नहीं होगा, नुन्नू कटवा लिया। अबे मैं नुन्नू नहीं कटवाने वाला, उतने में 3-4 औरतें आती है और ये सब हाई लेवल की डिसाइपल लोग थी। बोला भी जाता है 8 मर्द है मेरे पास, सबके साथ और टॉप 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 टॉप। बाकी दोनों कहती क्या यार तू तो लकी है, मेरे पास बस तो ही है। तीसरी कहती है तू भी लकी है, मेरे पास तो एक है, उससे तो कुछ होता भी नहीं। तभी हमारे मेन कट्टा पे ध्यान चल जाता है। बोला भी जाता है राम तू तो चिकना माल है रे साले, तेरे अंदर तो माल दवा होगा, निकालना कभी हमारे अंदर चलता है क्या 9 से 12। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुझे तुम जैसी गंदी औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनते ही औरतों का ईगो हट हो जाता है कि व्हाट तूने हमको गंदा बोला। उतने में 3-4 मर्दों को लाया जाता है और वो सब मर्दों को मारने लगती है कि ये लो सालो, ये भी लो और ये भी लो, साले चिकने तू देख रहा है कैसे इनको मार यहाँ पे रही हूँ, तू जल्दी से मेरे पास आ जा, जो मैं बोलती हूँ वो कर वरना तुझे भी ऐसा मारूंगी, तुझे तो नंगा करके मारूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम जैसी औरतों तुम औरतों की औकात क्या मेरे सामने जो मुझे एटीट्यूड दिखाएगी। अब ये सुनते ही औरत को और गुस्सा आता है, कॉलर पकड़ लेती है और कहती है साले मर्द होकर हम औरतों से ऐसी बदतमीजी करता है। हमारा मेन कट्टा उतने में थप्पड़ मार देता है और कहता है यस बदतमीजी करता हूँ। अरे यार औरत को थप्पड़ मारना ये दुनिया में बहुत बड़ा पाप होता है, सब डर जाते हैं कि लौंडा तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जी कद्दू गया, अगर किसी का पिछवाड़े में दम है, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाओ बेटे आके लड़ लो। और वो सामने वाली औरत जिसको थप्पड़ मारा था वो तो पूरे गुस्से में थी, वो अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर है ना उसको कोई चोट ही नहीं लगता, तो पता चलता है सिस्टम की एक और एबिलिटी है, अगर किसी दुश्मन ने तुम्हारी बॉडी पे अटैक किया और वो अटैक तुमको लगा तो सिस्टम उस अटैक को डाइवोर कर लेगा और उस अटैक को पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। याद है ना पिछले एपिसोड में जो सिस्टम मिला था, सिस्टम ने बोला था पॉइंट से तुम चीजें बाय कर सकते हो, लेकिन पॉइंट कैसे मिलेगा ये मालूम नहीं था। तो ऐसे मिलेगा, तुम्हें अटैक सहना होगा। तो हमारा मेन कट्टा सहने को रेडी, उतने में औरत और जोर से अटैक कर देती है। हाँ लेकिन ये अटैक में लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमारे मेन कट्टर को आइडिया लग जाता है कि छोटे मोटे अटैक को सह सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े अटैक है ना वो नहीं सह सकता, उसको सहने के लिए मुझे ही कल्टीवेशन करना पड़ेगा। वो कमीनी औरत पास में आती, वो कहती वाट इतने बड़े अटैक के बाद भी तुझे बस इतना चोट लगा, तुम जैसे रखेल मर्द
हमारा मेन कट्टा भी लाइक रखे लोगी तेरी माँ। वो भी कहती है मेरी माँ सेठ की एल्डर यहाँ पर है, तूने मुझे थप्पड़ मारा, तूने मेरे साथ बदतमीजी की, तूने मेरी माँ का मजाक उड़ाया, अब तू मरेगा। गला काटने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बंदूक निकाल लेता है जो पिछले एपिसोड में मिला था। और इसी बीच उसको पॉइंट मिला ना, पॉइंट से उसने गोली भी खरीद लिया था और कहता है मैडम जी ढिचकी यहाँ हूँ, गोली मार देता है। अब आते भी हमारी लीडर की ओर। लीडर पूछती है बताओ यार हमारे सेट में चल के आ रहा है, हमारे एरिया में मैंने सुना कुछ डेमन लोग आ गए। एल्डर भी कहती है अचानक से कई सारे डेमन लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, डेमन लोगों को ये नहीं मालूम कि आपको चोट लगा है, अगर उनको पता चल गया वो लिटरली हमारे घर में घुस जाएंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो मैडम जी प्लीज कुछ करो ना। तो मैडम जी अपना लेवल अप करने लगती है। याद है ना हमारे मेन कट्टा के साथ डुओ कल्टीवेशन किया था, उसके चक्कर में लेवल अप होने लगता है और लेवल अप का रिएक्शन दूर दूर तक दिखता है। उतने में कमीनी एल्डर दिखती है, वही एल्डर जिसने पिछले एपिसोड के एंड में अपने टाइगर से एक बंदे को मरवा दिया था और इसको पता चलता है इसकी बेटी मर गई। सोचो वो बेटी कौन थी, ये वही लड़की थी जिसको हमारे मेन कट्टा ने अभी अभी गोली मारी है। इधर अपनी एल्डर लीडर से कहती है बधाई हो आपका लेवल अप हो गया और अब गोल्डन कोर के पिक लेवल पे चली आई हो। वो भी कहती हाँ भाई दबे सब कुछ यहाँ पे सही है ना, वो मर्द कहाँ है। ये भी कहती वो मर्द है, आई डोंट नो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो जैसे चेक करती है तो अजीब अजीब सा रिएक्शन दिखता है। लीडर भी कहती है कैसा रिएक्शन है, बोला जाता है शायद कोई मर गया। मर गया यार मर गया। लीडर भी कहती है मर गया, हमारे सेट में कौन मर गया, तो बोला जाता ही डुओ कल्टीवेशन वाले हॉल में मर गया। हॉल के अंदर आते हैं, डेड बॉडी देख के सब चौंक जाते हैं, ये क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लगा बड़ी आई, बहुत अत्याचार हो गया, अब मैं अत्याचार सहने वाला नहीं हूँ, अब मैं सबको करने वाला हूँ। उतने में वो जो डेड बॉडी था ना, वो डेड बॉडी से भी पावर डाइवर्ट कर लिया जाता है और वो पावर भी है ना पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एट्रीब्यूट, हमारे मेन कट्टर का स्पीड, एबिलिटी और सब कुछ हल्का हल्का बढ़ जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओ अटैक सहने से पॉइंट मिलेगा, अगर मैंने किसी को मारा तो उसकी पावर से मुझे भी पावर यहाँ पे मिलेगा, सही है यार। उतने में वो एल्डर आ जाती है दूसरी वाली और कहती है मैं आ गई। हमारा मेन कट्टा भी लग फक, ये तो वही औरत है जो पिछली बार मुझे मारने वाली थी, लेकिन लीडर ने बचा लिया कहीं ये फिर से ना मार डाले। तो जैसे वो आती है तो बाकी लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गई, देखो इस कुत्ते के बच्चे ने हमारी सीनियर को मार डाला। लेकिन वो एल्डर इन औरतों को ही मारती है। वो औरतें भी कहती है अरे हमको क्यों मार रहे हो, उस मर्द को मारो ना, उसने हमारे एक डिसाइपल को मार डाला। वो भी कहती है चुप करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो जो मरी है ना एल्डर होंग की बेटी थी, जो भी बदला एल्डर होंग आके लेगी। क्या रे चिकने, तुझे मैंने छोड़ दिया था लेकिन तूने दूसरी एल्डर से पंगा ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता दूसरी एल्डर हो तीसरी एल्डर हो आई डोंट केयर, मेरे सामने अगर कोई भी बदतमीजी करेगा मैं तो उसको मारूंगा ना। ये भी कहती है बड़ा हिम्मत वाला है, बहुत हिम्मत वाला है, 2 मिनट बस वेट कर, खून के आंसू रोएगा। उतने में एल्डर होंग अपनी टाइगर के साथ आ जाती है और कहती है किसने मेरे बेटे को मारा। ओ माय गॉड मेरी बेटी को मार डाला, किसने मारा, सामने आओ। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो लगता कुछ ज़्यादा गलत औरत से पंगा मैंने ले लिया। वो पूछ लेती है बताओ किसने मारा। बाकी औरतें कहती उस मर्द ने मारा जो आपके सामने खड़ा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है यहाँ वहाँ क्या पूछ रही हो, मैंने तेरी बेटी को मारा। अब ये सुनते ही माँ को गुस्सा आता है, माँ तलवार निकाल के हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देती है और बॉडी के अंदर अटैक घुस जाता है। लेकिन सरप्राइज, हमारे मेन कट्टर को जो पॉइंट मिले थे गोली के साथ उसने एक जैकेट भी बाई किया था, जो अटैक ना जैकेट में घुसा था, बॉडी के आर पार नहीं हुआ था। सिस्टम में देखता हूँ कहता है थैंक गॉड मैंने सही टाइम पे आइटम ले लिया था, वरना अटैक आर पार होता हूँ मेरी मौत हो जाती। माँ भी कहती हो कि ठीक है बेटे फिर से मरने की बारी आ चुकी है। अगला अटैक करती है, जो अगला अटैक बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ पे था। बाकी लोगों को लगता है कि अब हमारा मेन कट्टर 100% मर गया होगा, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है वो बच चुका था क्योंकि पॉइंट से उसने कई सारे आइटम ले लिए थे। हाँ उसको कई सारे पॉइंट मिला था और बंदूक से गोली चला देता है ढाई ढाई ढाई। इसको लगा था जैसे बेटी मर गई वैसे माँ भी मर जाएगी, लेकिन माँ बड़ी हाई लेवल की थी, गोली का कोई असर ही नहीं होता और बच जाती है और कहती हाँ ये कैसा अजीब सा आर्टिफैक्ट है, तूने इसके द्वारा मेरी बेटी की जान यहाँ पे निकाली थी, कोई ना अब इससे मैं तेरी जान निकालूंगी। तो हमारा मेन कट्टर बम निकाल लेता, बम निकाल के फेंक देता है। ऐसा लगता बम से तो पक्का मर जाएगी, लेकिन बम से सही सलामत थी। फिर हमारा मेन कट्टर पास में आकर माथे पे गोली मारता है, लेकिन उससे भी कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई शील्ड वाला आर्टिफैक्ट से बचा लेती है और कहती है तुम्हारा ये जो आर्टिफैक्ट है ना बहुत खराब है, मार के मैं रहूंगी। और हमारे मेन कट्टर को उठा के पटक देती है। ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टर गया और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। क्या लगता है बचेगा या मरेगा, जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था मुर्गे जैसा क्रिएचर वो आग वाला अटैक करता है जिससे हमारे मेन कट्टर को कोई असर नहीं होता, लेकिन जो लीडर है ना लीडर की बॉडी पे आग लग जाता है और आग धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे नहीं मैं हेल्प कर रहा हूँ ना बुझाने में, लेकिन वो बुझने का नाम ही नहीं लेता, आग फैले जा रहा है बस फैले जा रहा है। मुर्गी भी कहता है बड़ा आया ये कर्मा फायर तुम्हारी बुढ़िया को जला जला के राख कर देगा। हमारा मेन कट्टर बंदूक निकाल के गोली चलाता है, वो कहता है ठीक कर जल्दी से आग बुझा। इतना गोली मारता है कि मुर्गे की हालत खराब। मुर्गा भी कहता
साले गोली मारेगा मैं तुझे मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बंदूक मुंह पे रख लेता है और कहता अगर तूने आग नहीं बुझाया बंदूक तेरे बुंड में डालूंगा। अब ये सुनते मुर्गे को इतना गुस्सा आता है कि मुर्गा खली बन जाता है और कहता आजा बेटे ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू कितना कमीना आदमी है। मुर्गा भी कहता मैं कमीना आदमी नहीं कमीना शैतान हूँ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को भी इतना गुस्सा आ चुका था वो भी मुक्का मार के मुर्गे की छाती फाड़ता है। वो भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी स्पिरिचुअल पावर से कैसे अटैक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ऐसे और ऐसे। मुर्गा भी कहता बस बहुत हो गया अब ये देख मेरा खूंखार अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गला पकड़ लेता है और कहता है मेरी मैडम जी को ठीक कर आग बुझा। वो भी कहता या बुझा रहा हूँ तू ही बुझा सकता है मुझे खुद नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरा आग तुझे नहीं मालूम कैसे बुझाते हैं। वो भी कहता है यस मुझे नहीं मालूम मेरी तो फट गई मैं तो भाग रहा हूँ और डर के मारे भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक 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 तेरी माँ का अटैक करने लगता है और बंदूक की गोली खत्म हो जाती है और कहता साले बाहर आ जा माँ का दूध पिया तो लड़ ले। वो भी कहता मैंने माँ का दूध नहीं पिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरी उल्लू का और वो पिंजड़े में बनता निकलने की कोशिश करता निकल भी नहीं पाता। मुर्गा भी कहता आजा आजा निकल निकल मार मार टच कर। मैडम जी भी कहती जल गई ओए पूरी जल गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे कैसे बुझाऊं पानी से भी नहीं बुझेगा। मुर्गा भी कहता जैसे वो जल के फ्राई हो जाएगी ना वैसे मैं खा जाऊंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर टाइगर को बुला लेता है और कहता है एक सेकंड टाइगर तू तो जा सकता है ना। टाइगर उसकी बुंड फाड़ दे और वो टाइगर बुंड फाड़े उससे पहले पिंजड़ा याद है ना पिंजड़ा वो पिंजड़े को खाने लगता है। मालूम है ना वो सारी चीजें खा सकता है। मुर्गा भी कहता है मेरा पिंजड़ा ओए नहीं खा सकता और क्या बोलते हैं वो लड़के रोकने लगता है हमारे टाइगर को। लेकिन टाइगर और उसके बीच में अलग ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़ने दो बीसी इधर आग से मैं बचा लूंगा जैसे तैसे और स्पेशल पट्टी निकाल के मैडम जी की पूरी बॉडी कवर कर देता है ताकि आग का असर ना हो। आग का असर नहीं होता लेकिन देख सकते पूरा का पूरा बॉडी ऐसा हो जाता है और मैडम जी बड़ी सेक्सी लग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राम कितनी सेक्सी लग रही हो। एक सेकंड भाई तुम्हारा अपना स्पिरिचुअल पावर यूज कर पा रही हो। वो भी कहती हाँ अब मैं स्पिरिचुअल पावर भी अच्छे से यूज कर पा रही हूँ। मुर्गा भी कहता है अभी इस एरिया में स्पिरिचुअल पावर यूज करना मुश्किल है तो भी तुम दोनों कैसे यूज कर रहे हो। मुर्गा भी कहता साले तूने क्या बोला था मुझे जल के फ्राई होने दो फिर तू मुझे खाएगा। मुर्गे तू तो गया। मुर्गा भी कहता ओए इसकी ऐसी की तैसी भागने दो मुझे भागने भी नहीं दिया जाता बुंड पे अटैक करके बुंड फाड़ दिया जाता है। वो भी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी तुम दोनों ने मिलकर मुझे बड़ा परेशान किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैडम जी मारो इसको। वो भी कहती यस इसको जब तक नहीं मार लेती मैं भागने नहीं दूंगी और पीछे से अटैक किए जा रही है। मुर्गा भागे जा रहा है और ये एकदम पास में आ जाती है और पास में आती है अटैक करके पटक देती है। फिर नीचे चेक करने आते हैं बच गया या मर गया। टाइगर अगर बचा होगा तू खा सकता है। टाइगर भी कहता है या और टाइगर ही चेक करने आता है कि कहाँ गया तो वो बेसिकली किसी पानी वाले एरिया में जाके रिलैक्स करके आराम करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये पानी में एक सेकंड वो पानी स्पेशल है जिसमें चोट ठीक हो जाता है फिर तो हमें ऐसे पानी के पास जाना ही चाहिए और पीछा करते करते पानी के पास आ जाते हैं। तभी सिस्टम भी कहता है सुनो यार आगे चल के प्रॉब्लम होगा थोड़ा मत बढ़ो आगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा ठीक है। और एक सेकंड ये क्या है बगल में स्टोन जैसा कुछ था। मैडम जी भी कहती है एक सेकंड इसे गोल्डन क्रिस्टल बोला जाता है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फिर तो हम लोग अमीर बन गए ना। उतने में मुर्गा भागते हुए आता है और कहता है अभी ये मेरा एरिया है मेरे एरिया में आके चोरी करते हो वो क्रिस्टल लौटा दो और अटैक कर देता है। लेकिन मैडम जी दूसरा अटैक करके बचा लेती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़ने के मूड में था और कहता बेटे अब हम दोनों पिंजड़े से आजाद है तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुर्गा भी कहता तो हर माइके वो आगे से अटैक करने आए तो टाइगर पीछे से आ जाता है। वो भी कहता भाई जाने दे ओए तो टाइगर को हटा के हमारे मेन कैरेक्टर के पास ही अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पैन से अटैक करके चिकन की बूंद फाड़ देता है और कहता विनर चिकन डिनर। वो भी कहता मम्मी किससे मारा तुमने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तवे से और मारूंगा ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। ये हुई ना बात आज हम खाएंगे तंदूरी चिकन। वो भी कहता नहीं प्लीज मुझे मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ कर्मा फायर तो यूज़ कर सकता है बड़ा कमाल का होता है मुझे लगता नहीं ये नॉर्मल फायर में जलेगा भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा पानी में डाल के उबाल देंगे तो ये लॉजिकली जलाना नहीं है आग से पानी जलेगा और पानी उबलेगा और पानी के अंदर ये भी उबलेगा। देखा मेरा दिमाग मैं वैसे ही करूंगा। वो भी कहता भाई नहीं ओए भाई माफ कर दे मेरे छोटी बीबी छोटे बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा बेटे सच्ची में फिर जो मैं बोलूंगा वो मुझे बता देना। बोल बेटे तू ऐसा क्या है जो ये ड्रैगन ट्राइब के लोग तुझे इतना भाव देते हैं वो माँ बेटी भी तुझे इतना पसंद कर रही थी। वो भी कहता अरे ये आग उनके लिए बड़ा स्पेशल होता है इसके लिए वरना ऐसे तो मैं नुबड़ा आदमी हूँ मेरा आग ही मेरे लिए स्पेशल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो ये शायद सच्चाई नहीं बता रहा इसको पका ही देते हैं। वो भी कहती यस पका देते हैं स्पेशल भट्टी है भट्टी में डालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है
इतनी बड़ी भट्टी आपने कहाँ छुपा के रखी थी? वो भी कहती है स्टोरेज पैकेट है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ स्टोरेज पैकेज, वरना मुझे लगा चोली के अंदर। चोली के अंदर क्या है? चोली के अंदर। उतने में मुर्गा फिर से भाग जाता है और कहता है साले जा रहा हूँ, तुम दोनों कमीने साले खाना चाहते हो मेरे को, तुम्हारी ऐसी के तैसी। और ये कोई अटैक कर देता है, ये सोच के कि अटैक का बहुत बड़ा असर हो जाएगा। कोई असर नहीं होता, हमारा मेन कट्टा सही सलामत है। तो कमीना भी कहता बीसी कौन हो तुम लोग, तुम्हारे ऊपर मेरा अटैक का असर क्यों नहीं होता, भागने तो मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाग जाना चाहिए था अटैक करने से, अच्छा अब भट्टी में जा। वो भी कहता भाई नहीं, ओए भाई नहीं, भाई नहीं। हमारा मेन कट्टा भट्टी में डाल देता है और उसको जलाता है, फिर बाहर निकालता है, जलाता है, बाहर निकालता है और आग का असर हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले बेटे हम तो फालतू में टेंशन में थे, आग का असर तो हो रहा है तेरे पे, जला दूं पूरा, यह सच्चाई बताएगा। वो भी कहता मेरा जो स्पेशल ब्लड लाइन है ना, उसके चक्कर में मैं स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, वो लोग नहीं कर सकते, इसके चक्कर में मेरे तलबे चाटा करते हैं, मुझे अपना पापा मानते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी देखा जाए तो बस आग स्पेशल बात है और तो मुर्गे में कुछ है ही नहीं, तो क्या करे। वो भी कहती है क्या ही करोगे, इसका ब्लड लाइन है तो स्पेशल बर्मेलियन ब्लड लाइन है, हमारे काम आएगा, तो दवा बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो इसकी बॉडी को ही दवा बना देते हैं, इससे ज़्यादा और क्या फ़ायदा होगा। वो भी कहता नहीं यार मैंने तो बता भी दिया, अरे भैया अरे मेरी बॉडी को जलाओ मत, अरे दवा मत बनाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बेटे तूने हमको बड़ा परेशान किया, हमको मारने की कोशिश की, मरने से पहले अब तेरा कोई शब्द है क्या आखिरी। वो भी कहता है मेरे पास एक बड़ा जमीन है, कमाल कमाल की चीजें यहाँ पर है, तुम लोगों को बड़ा फायदा होगा, ट्रेजर है ट्रेजर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ट्रेजर है किधर है, तो एक बड़े से गुफा के पास लेकर आता है और कहता बेल अंदर ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मुर्गे अगर तूने धोखा दिया तो पका दूंगा। वो भी कहता भाई धोखा नहीं दे रहा, जाओ ना अंदर। तो जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर है ना बड़ा सा माहौल था, दो मूर्ति थी और बीच में कुछ तो था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे वो टेलीपोर्टेशन गेट है क्या, हम टेलीपोर्ट होकर बाहर जा सकते हैं। वो भी कहती है जा तो सकते हैं। वाह यार ये मूर्ति ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, काफ़ी स्पेशल मूर्ति लग रही है, यानी मुर्गे ने धोखा नहीं दिया, मुर्गे ने सही एरिया में लेकर आया। मुर्गा भी कहता और नहीं तो क्या, मैं धोखेबाज आदमी नहीं हूँ, सही आदमी हूँ, सच्चा आदमी हूँ, मुर्गा दिल का अच्छा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बकवास मत कर, ट्रेजर आइटम पहले दिखा। वो भी कहता चलो ना आगे आगे मिलेगा, तो आगे बड़े से लकड़ी के सामने लाके खड़ा कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले ये लकड़ी ट्रेजर ये तेरे बुंड में डाल दूंगा मैं। वो भी कहता बात बात पे बुंड में क्यों घुस जाते हो, कोई ऐसा वैसा लकड़ी नहीं है, हेवन लेवल का वेपन है साले, इमोर्टल लकड़ी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, और लकड़ी नहीं है स्पेशल लकड़ा लकड़ा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना वो एल्डर हमारी मेन कट्टर के पीछे पड़ गई थी, जानलेवा अटैक कर दिया था। हमारे मेन कट्टर को भी लगता अब मैं मरा, लेकिन एल्डर जो दूसरी वाली थी वो आकर बचा लेती है और कहती है ना मुन्ना ना, इस लौंडे पे अटैक ना करना। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ यानी फिर से मैं बच गया। वो दूसरी एल्डर भी कहती है कि लीडर ने इसको बुलाया और लीडर ने परमिशन दिया है कि तुम इसको मार नहीं सकती। वो भी कहती है ऐसे कैसे नहीं मार सकती, इसने मेरी बेटी को मारा है। वो भी कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी अगर तुम लड़ोगी तो मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। सामने वाली भी कहती है हाँ तो मैं लड़ूंगी, और दोनों एल्डर आपस में लड़ने लगते हैं। और माँ कसम क्या बैटल था। हमारा मेन कट्टा देख के चौंक जाता कि माँ कसम ऐसा बैटल मैंने कभी नहीं देखा। वो उतने में टाइगर बुला लेती है और टाइगर पीछे से हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर लेता है, पंजा वंजा मार देता है। तो एल्डर बचाने आती है, लेकिन कमीनी एल्डर रोक देती है और कहती है क्या हुआ, तू लड़ेगी ना मेरे से, लड़ दे, पीछे मेरा टाइगर देख लेगा। अब हमारा मेन कट्टा बड़ी मुसीबत में, एल्डर बचा नहीं सकती, टाइगर पीछे पड़ा हुआ है, शिट यार मैं क्या करूं। तो हमारे मेन कट्टर है ना मार खा लेता है, पूरा चोट लगा लेता है और सिस्टम से बम ले लेता है और कहता है साले आजा आजा मार मुझे आजा, मिडल फिंगर दिखाता है। टाइगर को आता गुस्सा और टाइगर बड़ाम से अटैक करके पूरा का पूरा हाथ ही खा लेता है। हाँ एक हाथ पूरा खा लिया उसने, देख सकते हाथ बेचारे का बचा नहीं। लेकिन क्या हमारे मेन कट्टे ने उसी हाथ के अंदर बम लिया था, तो बम डायरेक्ट उसके मुंह में जा चुका है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एंजॉय द बम। बम मुंह में आते ही फट जाता है, जिससे टाइगर मर जाता है। क्या ना हमारे मेन कट्टर को पास सिस्टम में एक एबिलिटी थी पॉइंट देकर अपना कटा हुआ बॉडी पार्ट भी जनरेट करने का। हालांकि इसमें मेरे सारे के सारे पॉइंट चल जाएंगे, लेकिन जान तो बच जाएगी ना। तो देख सकते हमारा मेन कट्टर सारा पॉइंट देकर अपना हाथ उगा लेता है। और कम्युनी एल्डर को देख के आता गुस्सा कि पहले तूने मेरी बेटी मारा और अब तूने मेरा टाइगर मारा, अब मैं तुझे मारूंगी। बहुत ज्यादा बड़ा अटैक करती है, लेकिन ऑटोमेटिक एक शील्ड आता है, बच जाते हैं। जो देख के किसी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये शील्ड हमारी लीडर का है। अपनी एल्डर भी कहती है देख लिया, खुश हो गया, लीडर इसको बचाना चाहती है और तू एल्डर होकर लीडर के खिलाफ जाएगी औकात में रहने का।
और वो कमीनी चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, ये कमीनी चल क्यों गई? दूसरी भी कहती है या तो वापस बुलाऊं, मरना क्या तुझे? वो भी कहता नहीं मुझे मरना तो नहीं है। वो भी कहती है ठीक है जाओ यहाँ से, मैं भी जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लगवाओ, सबके सब चल गए। क्या हुआ कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आया। और जो 3-4 बंदे थे मर्द जिनको गुलाम बना के लाया गया था, हमारा मेन कट्टा भी कहता है राम, मर्दों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है, चलो मैं तुम्हारा चोट ठीक कर दूँ। और हमारा मेन कट्टा कोई दवा लिया था बहुत पहले सिस्टम से, वो दवा उन पर लगा देता है और लगाते उनका चोट ठीक हो जाता है। वो भी खुश हो जाते हैं, मालिक आपका शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया की कोई बात नहीं। फिर बाथरूम में आता है, बढ़िया नंगा होकर नहा रहा था और कहता है हाय क्या है ये, मेरा सारा चोट मेरा हाथ भी आ गया। उतने में लड़कियां बाथरूम में सरेआम आती है। हमारा मेन कट्टा 1 सेकंड के लिए शर्मा जाता है, लेकिन ये दुनिया में सब चलता है। तो वो लोग एकदम पास में आकर चिपक चिपक कर पहनाने लगती है। हमारे मेन कट्टर को सब्र नहीं होता, वो भी कहता है जाओ यार मैं देख लूंगा बाकी अपना। वो लोग भी कहते हैं सच्ची में यू नॉटी बॉय। हमारा मेन कट्टर पहन लेता है, वो कहता मैंने पहन लिया। तो बोलो यार लीडर मुझसे मिलना चाहती है ना, कब मिलना चाहती है? ये लोग कहते हैं हमको नहीं मालूम, जब लीडर का मूड करेगा वो तुम्हें बुला लेगी और तुम्हारा काम है आ जाना, जब तक अपना काम करो। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो सही है यार, देखता हूँ सिस्टम में क्या है। ओ माय गॉड फक, सिस्टम ने तो वाकई में कई सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी है। मेरा पूरा एट्रीब्यूट पूरा अच्छे से यहाँ पे बन गया है, जिसमें चार्म हो मेरा 100% फुल है। तभी तो लड़कियाँ कुछ ज़्यादा मेरे प्यार में पागल हो रही है। और तभी जिस टाइगर को मारा था ना, वो टाइगर भी हमारे मेन कट्टे को सिस्टम में मिलता है। लेकिन टाइगर अब एक छोटा सा ऐसा टाइगर बन चुका है जो ड्रोन की तरह यूज़ कर सकता है। जैसे ड्रोन को ये कोने से दूसरे कोने में भेज के नजर रखते हैं, वैसे टाइगर को ये कोने में दूसरे कोने में भेज के नजर रख सकते हैं। टाइगर जो कुछ देखेगा वो हमारा मेन कट्टर भी देख पाएगा, सीसीटीवी की तरह। तो हमारा मेन कट्टर टाइगर को बाथरूम में भेजता है और खुद भी चलाता है, जिस बाथरूम में कोई और नहीं बल्कि लीडर ही थी, नहा रही थी नंगी पुंगी टाइप की। और टाइगर भी एकदम ठरकी था भाई, लीडर को देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाता, एकदम बिस्तर में कूद जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार एकदम पागल टाइप की है। और टाइगर इसी ठरकी हरकतें कर रहा है, इसी ठरकी हरकतें कर रहा है कि मैडम जी को गुस्सा आता है, मैडम जी खत्म कर देती है टाइगर को। और हमारा मेन कट्टा भी देखता व्हाट, टाइगर अभी अभी मिला और टाइगर अभी अभी खत्म भी हो गया क्या? तो सिस्टम भी कहता ना मरा नहीं है, उसको आप बार बार समन भी कर सकते हो। उतने में मैडम जी घसीट के हमारे मेन कट्टर को बुला लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लो कैसी हो, ही क्या कर रही हो, ऐसा लगता है कल्टीवेशन कर रही हो। वो भी कहती है या साला कितना कमीना है, सेट ज्वाइन करते ही तूने हमारी एक एल्डर की बेटी को मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसने मेरी जान निकालने की कोशिश की थी ना, इसके लिए मैं रोक नहीं पाया और मैंने उसकी जान निकाल ली। लीडर भी कहती है अच्छा तो मुझे भी तुम्हारी जान निकालने का मन कर रहा है, कोई एक रीज़न दो जिससे मैं तुम्हें ना मारूं। हमारा मेन कट्टा भी लग व्हाट, ये भी मारना चाहती है? अरे ये तो लीडर है, पिछली बार इसने मेरी जान बचाई थी, अगर ये मारने को डिसाइड कर लेगा तो कौन मेरी जान बचाएगा? क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ? अरे यार मतलब सुनो ना यार, तुम अगर चाहे तो ये ले सकती हो। बंदूक निकाल के देता है। वो भी कहती है ये क्या है? अरे इसमें तो कोई स्पिरिचुअल पावर महसूस ही नहीं हो रहा, बिना स्पिरिचुअल पावर का वेपन कैसे हो सकता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्पेशल वेपन है मेरी दुनिया का, इसे बंदूक कहते हैं, ढाई ढाई ढाई। वो भी कहती है ये क्या होता है ढाई ढाई ढाई? हमारा मेन कट्टा भी कहता है देखो मैं ये दुनिया के अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे वेपन बना सकता हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें ला सकता हूँ जो आपके प्लस आपके सेहत के फायदे में आए, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से ना निकालो। वो हमारे मेन कट्टा पे बंदूक टान लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पीछे हटो दूर हटो, अगर तुमने दबा दिया तो मैं मर जाऊँगा। वो नुन्नू के पास रख लेती है और कहती है अच्छा अगर तुम्हारे नुन्नू पे मैंने दबा दिया तो? वो भी कहता है तो मेरा नुन्नू खत्म हो जाएगा, ऐसा ना करो। वो भी कहती है ठीक है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास और भी बहुत सारे आइटम हैं, ज़रा निकाल कर दो। और एकदम चिपकने लगती है कोने कोने में और कहती वाओ तुम्हारे अंदर से मुझे कोई डेमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रहा, यानी डेमोनिक कल्टीवेटर तो नहीं है, इंसान हो। क्या मैं सच्ची में तुम्हारे पे भरोसा कर सकती हूँ? हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार भरोसा कर सकती हो, अरे मैं आप ही का टीम का हूँ, बहुत ही अच्छा सच्चा मर्द हूँ। वो उतने में गोली चला देती है, लेकिन हमारे मेन कट्टर पे नहीं रैंडम, और गोली को अपनी उंगली से भी पकड़ लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा है मम्मा। वो भी कहती है तुम्हारा ये आर्टिफिक कमाल का है, लेकिन छोटे मोटे बंदों पे काम आने वाला है, मेरे जैसे बंदूक पे तो कभी नहीं, मैं तो उंगली से ही रोक लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं ही पागल था जो इनको बंदूक दे रहा था, ये तो बंदूक से भी हाई लेवल की निकली। वो भी कहती है क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहे हो, अगली बार से ध्यान देना, किसी को मार मत देना, और एल्डर की बेटी को तो बिल्कुल भी मत मारना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मुझे मालूम नहीं था कि एल्डर की बेटी है, अरे आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी मैं ठीक हूँ ना? वो भी कहती है अभी के लिए ठीक है, इन फ्यूचर तूने कोई लफड़ा किया तो मैं सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती, हो सकता मैं तुझे खुद ही मार दूंगी।
हमारा मेन कट्टा भी लग कह रहे यार ये कैसा बात हुआ, मुझे ही मर मर के जीना पड़ेगा क्या। मैडम जी भी कहती है चल ज्यादा नाटक ना कर, ज्यादा भाव मत खा, ये दुनिया में आ चुका है तो तुझे थोड़ा कल्टीवेशन सीखना पड़ेगा। आर यू रेडी? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं रेडी हूँ सीखने को, आप सिखाओ। वो भी कहती है गुड, चुपचाप खड़े रहो। तो जैसे खड़ा होता है मैडम जी उसके दिमाग में डाल देती है नॉलेज। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये डायरेक्ट नॉलेज मेरे को दर्द दे रहा है, सिस्टम सारा नॉलेज इकट्ठा करे। तो सिस्टम अच्छे से नॉलेज इकट्ठा करके उसको एनालाइज कर लेता है कि इस टेक्निक में इतना पावर है, इतना स्पीड है, और जैसा जैसा करोगे हम बढ़ाने में सामने से भी हेल्प करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग सही है यार, मैडम जी भी हेल्प करेगी, उल्टा सिस्टम भी हेल्प करेगा। मैडम जी उतने में सर्चिंग टेक्निक द्वारा हमारे मेन कट्टा का पूरा मेमोरी वगैरह सर्च करने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, मैडम जी को इतना भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, है मेरा मेमोरी यहाँ पे चेक करना चाहती है, मैं करने नहीं दूंगा। तो रोक देता है सिस्टम द्वारा, लेकिन मैडम जी लगी पड़ी थी और एट द एंड हमारा मेन कट्टा को छोटा सा पावर भी बढ़ जाता है। वो भी कहती है एक सेकेंड साला मैं तेरा मेमोरी चेक करी थी और तूने मेरा पावर यहाँ पे ले लिया, कुत्ते के बच्चे। मारने लगती है, गुस्सा करने लगती है कि साला थोड़ा सा मेमोरी देखने भी नहीं देता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेट्स सी भाई क्या होने वाला है ये दुनिया के अंदर। यही तो 3 एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था सेट लीडर एकदम भड़क जाती है और हमारे मेन कट्टा को मारने लगती है, जोर जोर से मारती है, उठा के पटक देती है। और हमारा मेन कट्टा भी टेंशन में कि अरे यार मार मुझे क्यों रही है, पहले धोखे से मेरा मेमोरी चेक कर रही थी और अब उल्टा मेरे को मारे जा रही है। और एक सेकेंड कहाँ चली गई, दिखाई भी नहीं दे रही, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गई। मुझे भी गायब होना चाहिए भाई। वो पीछे से आती है और ज़्यादा गुस्से में, जैसे कि जान निकाल लेगी, और इतना मुक्का मारती है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं दूर जाके गिरता है। वो भी चिल्लाता मम्मी नहीं, ओए मम्मी नहीं, ओए मम्मी मर जाऊंगा, लेकिन वो मरने भी नहीं देती, आके बचा लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या हुआ, मार क्यों रही हो, इतना क्या मैंने पाप कर दिया। वो बहुत दूर लेकर आती है और खून की उल्टी करने लगती है, जिसके चक्कर में बैलेंस खराब होता है और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे जंगल में गिर जाता है। नोटिस करता बाप रे यार पूरी बैंड बज गई, लेकिन मरा नहीं क्योंकि उतना भी कमजोर नहीं हूँ। बाय द वे कौन से एरिया के अंदर हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उतने में पीछे से लीडर आती है, पूरी हालत खराब, मुंह से खून की उल्टी हो रही थी, वो बैलेंस खराब होता है, नीचे गिरने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर बचा लेता है। वो भी कहता है क्या हुआ दीदी, अटैक क्यों कर रही हो। वो भी कहती है साले कमीने भोला मत बन, अटैक तू कर रहा है। याद है ना मैडम जी को चोट लगा हुआ था, लेकिन 2 एपिसोड पहले मैडम जी का लेवल अप हो गया, जिसके चक्कर में सारे के सारे चोट रिकवर हो गए थे। लेकिन पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने गलती से मैडम जी का पावर चूस लिया, जिसके चक्कर में जो चोट ठीक हुआ था वो वापस चोटीला हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये मालूम ही नहीं, तो पूरा डाउट में कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, वो तो आप ही मेरी मेमोरी चेक कर रही थी ना। अरे यार इस पूरा जगह क्यों हिल रहा है, अचानक से भूकंप जैसा आने लगता है, क्योंकि पीछे सांप जैसा कोई डेमोन यहाँ पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्नेक डेमोन, अब क्या करे। और स्नेक डेमोन बेसिकली एक डेमोन था और उसकी एक मालकिन भी थी, और वो मालकिन पीछे से आती है जो कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर थी। हमारे बंदे को देखते ही कहती है वाओ तुम लोग कौन हो और मेरे एरिया में क्या कर रहे हो, साला दिमाग का दही कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं हम आपका दिमाग का दही करने नहीं आए, वो गलती से चले आए थे, हम चल जाएंगे, आप एंजॉय करो। वो भी कहती है रुको, आ तो गए जाने नहीं दूंगी, भाई दबे तुम तो बड़े चिकने हो, चाट लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मिठाई नहीं हूं मैं, ऐसा चाटा मत करो। वो भी कहती है मिठाई नहीं है लेकिन बड़ा मीठा है, चलता है क्या मेरे साथ 3 महीने के लिए, रोज मेरे को मजे देना। तो अपनी लीडर मना कर देती है और कहती है ना ये मजे देने का काम बस मुझे करता है। वो भी कहती है कम ऑन यार मेरे को दे दे वरना लड़ेगी क्या। वो भी कहती है हाँ मैं लड़ूंगी। वो भी कहती है देख ले मैं डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ। हमारी मैडम जी कहती है मैं एटीएस कल्टीवेटर हूँ और ये मेरा सेट इधर है, एक इशारा किया ना पूरा सेट आ जाएगा। वो भी कहती है सेट बुला, ये कहती है तू हाथ लगा, और दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शांत हो जाओ, सुनो डेमोनिक कल्टीवेटर मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इनके साथ ही रहना, तुम जाके अपना काम करो। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहती हाय राम तुमने मुझे मना किया और मुझे मना कर दे, कोई पैदा ही नहीं हुआ। पहले मैंने क्या बोला कि मिनिमम 3 महीने के लिए मेरे साथ रात गुजारो, लेकिन अब 6 महीने के लिए तेरे को अपना गुलाम बनाऊंगी। ये सुनते ही लीडर को गुस्सा आता है और लीडर अटैक कर देती है। जैसे तैसे डेमोनिक कल्टीवेटर रुक लेती है और कहती है एक सेकेंड साली इंसान की बच्ची धोखे से अटैक करती है बिना बोले, तू मेरा अटैक देख। वो दूसरा अटैक कर देती है जिससे लीडर को जोरदार चोट लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता बाप रे यार ये अटैक कितना बड़ा था, लीडर कहीं मर नहीं गई होगी, लेकिन लीडर मरती नहीं है। लीडर बचकर पीछे आती है और वो पीछे से अटैक कर देती है। अटैक नहीं करती, इशारा देती है। ये इशारा दूर से बाकी सेट वाले देखकर आ सकते हेल्प के लिए। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहती है एक सेकेंड ये इशारा तो याओ माउंटेन सेट का है, तो याओ माउंटेन सेट की मेंबर है क्या।
लीडर भी कहती है ओ सेट की मेंबर हूँ और मैंने इशारा दे दिया है, सेट के लोग आने वाले मुझे बचाने के लिए, तो इसलिए चल जा। वो भी कहती नहीं, मैं तुम्हारे सेट में ही आने वाली थी क्योंकि तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, तुमने मेरे जैसे न जाने कितने डेमोनिक कल्टीवेटर को मारा है, तुमको मार के मैं बदला लेने आई हूँ। हमारी मैडम जी भी कहती वाह तू अकेले बदला लेने के लिए हमारे एरिया में आई है, पागल है क्या। वो भी कहती है किसने बोला कि मैं अकेले हूँ, जरा पीछे तो देखो, तो भालू जैसा एक डेमोन, सांप वाला डेमोन पहले से था और एक फीमेल भूत भी थी। कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है और पूरी टीम लेके बदला, और कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है और पूरी टीम मिलके बदला यहाँ पे लेगी। और दूसरी ओर जो इशारा गया था उस इशारे से काफ़ी सारे लोग आ जाते हेल्प करने के लिए और एक तगड़ा सा बैटल स्टार्ट हो जाता है, हर जगह धमाका ही धमाका। आते ही हमारे लीडर से कहते हैं लीडर जी सॉरी आने में लेट हो गया। वो भी कहती है ना अब सामने तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहा है ना मारो। उतने में दुश्मन अपने जो सांप जैसा डेमोन था उसको भेज देता है जहाज पर। उसी जहाज पे बैठ के अपने कल्टीवेटर्स आए थे और जहाज वाले सारे कल्टीवेटर के साथ लड़ाई हो जाती है। हमारी जो लीडर है उसकी लड़ाई होने वाली थी, उससे पहले जो भालू वाला डेमोन था ना, भालू वाले डेमोन के साथ सारे के सारे एल्डर यहाँ पे लड़ने लगते हैं, प्लस वो भूत भी लड़ने लगते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखे जा रहा है कि हमारे जितने भी बंदे आए वो सारे के सारे बंदे तो बिजी हो गए लड़ने में। अगर पर्सनली मेरे पे या लीडर पे अटैक हो गया तो हमें कौन बचाएगा। सुनो टेंशन ना लो, हम जीत के रहेंगे। अपनी लीडर एल्डर से कहती है सुनो तुम जाकर उनके साथ यहाँ पे लड़ो, उनका देखभाल करो, मेरा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं देख लूंगी। एल्डर भी कहती है देख लेना। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चल जाता है, नहीं वो नहीं जाता, लीडर जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को लेके जाती है। तो डेमोनिक कल्टीवेटर देख लेती है कि मेरे को तो मर्द चाहिए और मर्द को लेके भाग रही है बिल्कुल भी ना, तो वो पीछा करने लगती है और एक धोखे से अटैक भी करती है जो हमारी मैडम जी बार बार रोक लेती है। दुश्मन भी कहती है साली कितना अटैक रोकेगी, रुक आ रही हूँ मैं, तू बस मेरा वेट कर। और जो भालू वाला डेमोन है ना उसको सबसे पहले भेज देती है और भालू वाला डेमोन एकदम पीछा किया जा रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में बत्ती जलती है, वो अपना कोट लेता है जिस कोट में उसका स्मेल था और एक पुतले को लगा देता है। तो भालू को पूरा ध्यान है ना उस पुतले पे चल जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक मौका मिल जाता है क्योंकि ये भालू कुत्ते की तरह था, उसका नाक बड़ा तेज है। वो सोचकर हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक और आइडिया आता है, वो जानबूझकर एक झोला लेता है, झोले के अंदर मूत देता है और मूतने के बाद वो अपने टाइगर को दे देता है कि वहाँ पे भालू है, भालू से दूर लेके जा, मूत के अंदर मेरा स्मेल है, स्मेल के चक्कर में मूत का पीछा करेगा और हमसे दूर हो जाएगा। टाइगर मना कर देता नो 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 मैं नहीं जाने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टाइगर के बच्चे जा, वरना वो भी कहता है ठीक है मालिक, और रोते रोते जाता है। और वैसा ही होता है, मूत का स्मेल लेकर ना भालू उसके पीछे ही चल जाता है और हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बाल वाली यहाँ पे बच गए, वरना लगा था भालू बूंद फाड़ के रख देगा। बाय द वे मैडम जी को चोट लगा हुआ है, ठीक कैसे करूँ। तो सिस्टम में दवा था, हमारा मेन कट्टा दवा लेता है, इंजेक्शन के रूप में था और इंजेक्शन लगा देता है। सोचो कहाँ लगाता है, चुत्तड़ में नहीं, बड़े बड़े अरमानों के अंदर। मैडम जी अचानक से जग जाती है, ये भी कहता है जग गई क्या, देखो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं दवा दे रहा था। वो नोटिस करती हाँ पहले के मुकाबले मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन चल क्या रहा है। वो भी कहता कुछ नहीं, उस औरत ने अपना भालू हमारे पीछे भेजा था, हालांकि अभी के लिए मैंने ध्यान भटका दिया है, लेकिन बहुत ही जल्दी उसको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर है और वो यहाँ पे भी आ सकता है, तो क्या करे। वो भी कहती है हमें कोई बढ़िया लोकेशन देख के छुप जाना चाहिए। तो पानी वाले लोकेशन पे आ जाते हैं और ये वही पानी है जहाँ पे एपिसोड 1 में हमारा मेन कट्टा पहली बार आया था। यहाँ पे कैसे छुपे, तो वो भी कहती है डोंट वरी, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करती हूँ। और ये जब तक बंदोबस्त करे उतने में पीछा करते करते भालू भी आता है। भालू ऊपर था, ये लोग नीचे थे और ऊपर से डायरेक्ट अटैक कर देता है। लेकिन सही टाइम पर मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर को बचाकर कोई पानी के अंदर कोई रास्ता था उस रास्ते में आ जाती है और कहती है टेंशन ना लो, ये एरिया बड़ा सेफ है और बिना मेरे परमिशन से कोई नहीं आ सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन अंदर मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है। ऐसे कैसे, क्योंकि अंदर एक बड़ा सा स्वॉर्ड था और ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, अलग ही स्वॉर्ड है। सिस्टम भी कहता हूँ माय गॉड ये ऐसा एरिया में आ गए तो इसके लिए हम आपको रिवॉर्ड देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन सा रिवॉर्ड, तो सारा चोट ठीक हो गया, लेवल अप हो जाता है और बहुत सारा फायदा एक बार में हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर ये भी पूछ लेता है लेकिन ये कौन सा एरिया है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। देखते हैं कौन सा एरिया है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछला एपिसोड में देखा था लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को एक सीक्रेट एरिया में लेकर आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम नहीं है कौन सा एरिया है, तो पूछ लेता है मैडम जी कौन सा एरिया है। वो भी कहती है हमारे माउंटेन सेट का बैरियर है, यानी जो भी लीडर एल्डर यहाँ पे रह चुके हैं उनकी डेड बॉडी यहीं पे दफनाई जाती है और तुम जितने भी शॉट देख रहे हो ना ये उन्हीं के शॉट थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बिल्कुल सिकरीम की तरह है क्या, वो भी कहती है सिकरीम की तरह है लेकिन बाकी सिकरीम से बहुत ही ज़्यादा अलग है। यहाँ पे आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैं लीडर हूँ ना, बस मैं ही आ सकती हूँ और बिना मेरी परमिशन से कोई आ भी
भी नहीं सकता। यहाँ पे तुम एडवेंचर करने का मौका मिलेगा, फायदा रहा तो तुम्हें को भी कमाल का स्वॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या बात बोली है, उससे मुझे याद आया मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा। वो भी कहती है फ़ायदा चाहिए तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे हाथों में ये स्वॉर्ड देख रहे हो क्या, इसे बोला जाता है डिवाइन वुड हेवनली स्टार। दुनिया में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, उसमें से वुड का भी एक एलिमेंट आता है और ये स्वॉर्ड उसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ऐसा माना जाता है दुनिया के सबसे प्योर लकड़ी से बना हुआ है। उतने में जो भालू था ना, ऐसा लगता है शायद वो भी आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आपने बोला था कि आपके बिना परमिशन से कोई नहीं आएगा, ये भालू कैसे आ गया। ये भी कहती है आई डोंट नो यार, शायद इस भालू में कुछ ज़्यादा दम होगा, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा उसका ध्यान भटकाने के लिए, वरना गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आगे, और आगे क्या होगा। वो भी कहती चलो ना सिकरी में, जितना आगे जाएंगे रास्ता बढ़ता जाएगा। उतने में भालू पूरी तरीके से अंदर आ जाता है। मैडम जी भी कहती है डोंट वरी, हम और अंदर चलेंगे। तो फाइनली जो मेन सिकरी में ना वहाँ पे एंट्री हो जाती है और यहाँ का स्पिरिचुअल पावर वो तो और भी ज़्यादा हाई है और यहाँ पे मुझे भर भर के ढेर सारा पॉइंट मिले जा रहा है। भालू इतने में पीछा करते करते यहाँ तक आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऑटोमेटिक भालू की ही बैंड बज जाती है क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर बड़ा हाई था। तो हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता है कि ऑटोमेटिक भालू को चोट कैसे लग गई। तो मैडम जी कहती है कि वो एक डेमोन है और डेमोन हमेशा डेमोनिक पावर पर डिपेंड होता है। एक इंसान की बॉडी में ज़्यादा डेमोनिक पावर जाएगा तो इंसान मर जाएगा, वैसे एक डेमोन की बॉडी में ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर गया तो डेमोन मर जाएगा। और इस एरिया में ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर है जो वो भालू सह नहीं पाया और चोट लग गई। भालू वापस गुस्से के मारे अटैक करता है, लेकिन उसको वापस चोट लगती है इतना कि इस बार पक्का मर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता ये ऐसा एरिया है जहाँ पे मर गया, और प्लस कुछ बंदे भी आ जाते हैं डेमोन जैसे दिखने वाले, लेकिन ये डेमोन यहाँ पे नहीं थे। ऑफकोर्स यहाँ पे कोई डेमोन जिंदा नहीं रह सकता स्पिरिचुअल पावर के चक्कर में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पूछ लेता है ये है कौन। वो भी कहती वेल इस एरिया में रहने वाले ड्रैगन, स्पेशल ड्रैगन। हालांकि पूरी तरीके से ड्रैगन नहीं बोल सकते, ड्रैगन का ब्लड लाइन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो दिखने में तो डेमोन जैसे, हम इन पे भरोसा करें कि ना करें। वो भी कहती है नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारे दुश्मन है, हम पे भी अटैक करेंगे। और जैसे ये बोलती है ना सच में इन पे अटैक हो जाता है। तो अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और तलवार लेकर उन पे अटैक करके उनको भी मारने लगती है। 3 बंदे थे जिसमें से 2 को मार डालती है, लेकिन तीसरा गुस्से के मारे मैडम जी पे ही अटैक करता है, लेकिन जैसे तैसे मैडम जी उसको भी मार देती है, यानी तीनों के तीनों मर गए। अब आगे बढ़ो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ, पीछे से एक भालू आ रहा था दुश्मन, आगे से 3 दुश्मन मिल गए। भाई ये दुनिया पूरी दुश्मनों से भरी पड़ी है। सुनो ना मैडम जी यार, मुझे ऐसा लगता है इस एरिया के अंदर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ना। वो भी कहती है वेल कर सकते हैं। क्या ना मैंने अभी के लिए एक टेक्निक यूज़ किया था, जिस टेक्निक से मैंने यहाँ पे मारा था, जिसे काइंड ऑफ मार्शल आर्ट बोला जाता है, जिसमें तुम्हारा फिजिकल पावर लगता है, स्पिरिचुअल पावर नहीं लगता, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर यूज़ करना यहाँ पे बड़ा दिक्कत वाला है। तुमने सुना होगा ना नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में कभी नहीं टकराता, या साउथ पोल भी आपस में नहीं टकराता। वैसे ही इस एरिया में ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर है, तुमने अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ किया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी भी सह नहीं पाएगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाप रे यार, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, यहाँ दुश्मन वहाँ दुश्मन, ये सिकरिम तो वाकई में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। छोड़ो यार मुझे क्या, मेरा सिस्टम तो देख लेगा। और याद है ना पिछले बार मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर की मेमोरी चेक करना चाहती थी, लेकिन उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर ने पावर चूस लिया था, तो पावर के साथ मेमोरी भी चूज किया था। तो फाइनली मैडम जी का फ्लैशबैक पता चलता है कि जब वो 6 साल की थी उसके मम्मी पापा मर गए क्योंकि किसी डेमो ने अटैक कर दिया था, और वो छोटी बच्ची थी लेकिन टैलेंटेड थी। तो उस टाइम के जो सेट लीडर है ना उसने देखा और उसने उसको अपना डिसाइपल बना लिया। 10 साल लगातार भर भर के ट्रेनिंग यहाँ पे दी, और जैसे वो 15 साल की हुई ना वैसे किसी धोखे से मार दिया गया लीडर को। तो मरने से पहले पुराने लीडर ने नई लीडर को अपना लीडर का पोजीशन दे दिया और वादा लिया कि मेरा बदला लेना, और तब से ये डेमन लोग की दुश्मन है और हमेशा उनको मार के बदला लेना चाहती है। वाह यार क्या बुरा हुआ इनके साथ। उतने में अचानक से मैडम जी कहती है चुप रहो और छुपे रहो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्यों, क्योंकि सामने से 4-5 दुश्मन और आ रहे थे और डेमन जैसे दिखने वाले, और वो सुमड़ी से निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चले गए, वो भी कहती है चले गए। और ये एक सेकंड तुम्हारा मुंह इतना लाल लाल क्यों हो रहा है, नाक से खून क्यों आ रहा है, बीमार हो क्या। वो भी कहता नहीं ये मर्दों का है। वो भी कहती है पता नहीं तुम मर्दों का क्या हो जाता है, टेंशन ना लो इस एरिया से तुमको यहाँ पे निकालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार अब मुझे और आगे बढ़ना है, सिकरिम के अंदर आने का मौका बार बार नहीं मिलता। वो भी कहती है सच्ची में। उतने में वो टाइगर आ जाता है और ठरकी टाइगर आते ही बड़े बड़े अरमानों से चिपक जाता है।
तो उसको याद आता है एक सेकेंड, जब मैं नंगी नहा रही थी ये मेरे पास आया था और मैंने इसको मार के ख़त्म कर दिया, ये वापस कैसे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि ये मेरे स्पिरिचुअल पावर से बना है, आप इसको मारोगे तो वापस आ जाता है क्या ना भाई मेरे सिस्टम से बना है, लेकिन सिस्टम सिस्टम इनको समझ नहीं आएगा इसलिए कुछ भी बोल देता हूँ। और तभी उस एरिया में कोई लड़की थी जो इनको दूर से देख लेती है, टूटियन इसका नाम है, और सोचती है ओ हमारे एरिया में कुछ मेहमान आए हैं, मेहमान का स्वागत करना तो बनता है। अब ये लड़की दोस्त या दुश्मन है देखते जाओ पता चलेगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, उसके सिस्टम में लिटरली पूरा मैप भी था और मैप के अंदर ये भी दिखता है दुश्मन किधर है दुश्मन किधर ना है, तो आप टेंशन ना लो, जहाँ जहाँ दुश्मन दिखेंगे मैं आपको बता दूंगा। ये भी कहती वाओ तुम्हें कैसे पता चल रहा है, वो भी कहता बस मुझे पता चल जा रहा है क्योंकि है ही ऐसा, यार इनको सिस्टम के बारे में कैसे बताऊं। उतने में जैसे और नीचे जाते हैं तो एक अटैक होता है जो डायरेक्ट टाइगर के मुंड में जाती है, टाइगर को रोना आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला मेरे टाइगर को किसने मारा। उतने में दूसरा अटैक आता है जो इनको लगने वाला था, मैडम जी बचा लेती है और जो लड़की हमने अभी अभी देखा था टूटियन वही अटैक करवा रही थी, और सामने आके अटैक करने लगती है और खड़ी हो जाती है और कहती है हेलो वाओ यार कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, अब जाके इतना आगे आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है एक सेकेंड, बाकी सब डेमो जैसे दिख रहे थे लेकिन ये लड़की इंसान की तरह दिख रही है। कौन है, उनकी टीम की है ये कोई और है। लड़की भी कहती है लो बड़े टैलेंटेड लग रहे हो, स्पेशली ये लड़का, माँ कसम क्या लड़का है, ये लड़का मुझे दे दे ठकुराइन। वो भी कहती है लड़का मेरा है, खबरदार लेने के बारे में सोचना भी मत। हमारे मेन कैरेक्टर को भी विश्वास नहीं होता कि ये दुनिया वाकई में गजब है, मैंने कभी सोचा नहीं था दो लड़कियां मेरे लिए ऐसी लड़ेगी। वो बच्ची भी कहती है अच्छा लेकिन आज ये मर्द मेरा हो जाएगा आंटी। अब ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है कि आंटी बोला इसने मुझे आंटी बोला, रुक तेरी तो, और बहुत जोर से अटैक करती है। लेकिन वो छोटी बच्ची को कुछ नहीं होता, वो भी कहती हैं अब मेरी बारी आ गई है। वो जो अटैक करती है ना उसमें कुछ ज़्यादा पावर था, जो अगर लग जाती ना हमारे मेन कैरेक्टर को तो चटनी बन जाती, लेकिन जैसे तैसे बच जाता है। वो कहता बाप रे ये बच्ची में तो कुछ ज़्यादा पावर है। फिर बच्ची और आंटी आई मीन लीडर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और काफ़ी बहादुरी से, जिसमें लीडर को चोट लगता है और लीडर नोटिस करती है हेवनली स्टार डिवाइन बॉडी, तुम्हारी बॉडी का नाम यहाँ पर है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है हेवनली स्टार तुमने अपनी बॉडी में कंडेंस कर लिया है। वो भी कहती है या तुम्हें क्या लगा तुम बस इंसान लोग ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं, हमारा भी फायदा होना चाहिए। तो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है जाके छुप जाओ इसको मैं देखूंगी। उतने में वो डायरेक्ट अटैक कर देती है, लीडर देख नहीं पाती और लीडर को सीरियस चोट लग जाता है। लीडर को ऐसा लगा कि अब मैं गया, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हीरो की तरह सामने खड़ा हो जाता है और कहता मैं भागूंगा नहीं, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। ले भाई ले, आ गया नया हीरो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।